बहुत समय पहले उत्तर के पहाड़ों और जंगलों के बीच एक समृद्ध राज्य था। सूर्य उस राज्य के न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह और बुद्धिमती रानी यमी। राजा के 3 पुत्र थे, अग्निवेश, सर्वदमन और सबसे छोटा। रानी ने स्वप्न में देवी को देखा और विवाह का संकेत पाया। राजा ने तीनों पुत्रों को आदेश दिया कि वे धनुष बाण चलाकर अपने भाग्य। अग्निवेश ने पश्चिम दिशा में बाण छोड़ा, जो मालवगढ़ की राजकुमारी यक्ष। सर्वदमन के बाण ने शिकारी कुल की सुंदर तेजस्वी कन्या वनलता को चुना। आर्यमान ने पूर्व दिशा में प्रार्थना के बाद बाण चलाया, जो एक शांत झील में गिरा। झील की सतह पर जलकुंभी पर देखी एक रहस्यमयी हरी मेंढकी ने उससे बात की। आर्यमान ने बिना उपहास किए मेरकी को अपनी भावी पत्नी मान लिया। राज्य में चर्चा होने लगी। तीसरे राजकुमार की दुल्हन एक मेंढकी थी। अग्निवेश और सर्वदमन ने आर्यमान का मजाक उड़ाया, लेकिन वह अडिग रहा। आर्यमान ने बिना उपहास किए मेरकी को अपनी भावी पत्नी मान लिया। राज्य में चर्चा होने लगी। तीसरे राजकुमार की दुल्हन एक मेंढकी थी। अग्निवेश और सर्वदमन ने आर्यमान का मजाक उड़ाया, लेकिन वह अडिग रहा। विवाह के दिन महल में यक्षिणी और वनलता अपनी भव्यता में आई, पर आर्यमान का महल शांत और सौम्य था। आर्यमान ने मेंढकी को चांदी के पात्र में रखा और सम्मान के साथ उसके पास जगह बनाई। रात में मेंढकी देवयानी का रूप ले लेती और आर्यमान उसका रहस्य जान जाता। देवयानी ने बताया कि एक दुष्ट नागिन ने उसे श्रापित किया था। आर्यमान ने वचन दिया कि वह उसका सम्मान रूप देखकर नहीं, हृदय देखकर करेगा। राज्य में षड्यंत्र बढ़ गया। यक्षिणी और वनलता अपनी महत्वाकांक्षा दिखाने लगे। उत्तर दिशा का दैत्य वरांग भी राज्य पर चढ़ाई की तैयारी में था। देवयानी ने आर्यमान को सच बताया और मिलकर राज्य और अपना सम्मान बचाने की योजना। सभा बुलाई गई, जहां सभी राजकुमारियां और दरबार वाले मौजूद थे। अग्निवेश और सर्वदमन ने आर्यमान को अपमानित करने की कोशिश की। राजा ने कहा, वचन दिया है, धर्म निभाओ। देवयानी ने अपने मानव रूप का रहस्य उजागर करने का निर्णय लिया। देवयानी पूर्ण रूप में खड़ी हुई, श्राप टूट गया। देवयानी पूर्ण रूप में खड़ी हुई, श्राप टूट गया। देवयानी ने अपने हाथ उठाकर बुलाई। दक्षिणी धूल बन गई। वरांग की सेना आक्रमण करने आई, पर आर्यमान और देवयानी ने राज्य की रक्षा की। राजा ने गद्दी अपने सबसे छोटे पुत्र आर्यमान को सौंप दी। देवयानी को रानी का स्थान मिला और दोनों ने मिलकर शासन संभाला। महल के बाहर झील के तट पर मंदिर बनवाया गया, सभी को शिक्षा देने के लिए। राज्य में प्रेम, सम्मान और विश्वास का संदेश फैल गया। अग्निवेश और सर्वदमन ने अपने अहंकार को त्याग कर राज्य सेवा में योगदान दिया। आर्यमान और देवयानी लंबे वर्षों तक राज्य में न्याय और समृद्धि लाई। सूर्यनगर राज्य स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया।